एहतराम है वाज का कि अब खिताब होने वाला, अब खुतबा जुमा होने वाला, इसलिए कोई परिंदा पर नहीं मारे, न हरकत करे, न किसी को कुछ बोले। और खुतबा में हुजूर का नाम आने के बाद दुरूद पढ़ना ये जरूरी है, लेकिन खुतबा में अगर हुजूर का नाम हो जाए तो दुरूद दिल में पढ़े, जबान से खामोश रहना फर्ज है। ये एहतराम है वाज का। और क्योंकि ये खुतबा जुमा की तरह खुतबा नहीं है, महफिल नहीं है, लेकिन उसी सिलसिले की एक कड़ी है। वहां भी वाज है, यहां भी वाज है, वहां भी तकरीर है, यहां भी तकरीर है, वहां भी समझाना है, यहां भी समझाना है। कबीला जो कि एक है, जिनसे एक है, इसलिए उस तरह का एहतराम तो यहां जरूरी नहीं है, लेकिन फिर भी मजलिसी फास का अदब मलहूज रखना हर हाल में जरूरी है। क्लास में जब उस्ताद बच्चों को पढ़ाते हैं तो एक बच्चा उठा चल दिया तो क्या कहेंगे उस्ताद, ये गंवार है, क्लास के आदाब को नहीं जानता है, और उस्ताद उसको सजा भी देते हैं। ऐसा नहीं कि उठ के चला गया था चलो हाँ छोड़ दो, नहीं, उस्ताद इसलिए नहीं पैदा हुआ है। उस्ताद पैदा हुआ है उसे समझा के, उसे बुझा के, उसे मार के, उसको सीधा के बताए कि मजलिस से जब उठ के क्लास से उठ के जाना है तो अपनी जगह खड़ा होके छुट्टी लेके पेशाब पखाना के जाना है तो इशारा करके एक या दो या बोल के छुट्टी लेके उस्ताद दे छुट्टी, तब महफिल से जाना है, तब क्लास से जाना है। ये आदाब है क्लास की। जैसा जुलूस पर जितने लोग बैठे हैं, ये सारे लोग वक्ती तौर पर एक इल्म सीखने वाले मुतअल्लिम की उसकी हैसियत होती है, और जो उसका मेहमान उसको दीन सिखाता है, ये उसका समझ लें कि वक्ती तौर पर वो आलिम उनके उस्ताद होते हैं। और ये दरसगाह एक क्लास एक जमात की शक्ल है। तो जब वहां के आदाब है, डिसिप्लिन है, तो यहाँ का भी डिसिप्लिन है। ऐसा नहीं कि उठा चल दिया, डिसिप्लिन ही है कि आप जब इस महफिल में मौजूद हैं, सख्त हाजत पेश आए तो अपनी जगह खड़े हो जाए, और जब आपसे इशारा किया जाए तो एक का या दो का इशारा करके आप महफिल से उस्ताद से छुट्टी मिले चले जाएंगे। वरना सारे लोग उठेंगे, खाएंगे, बैठेंगे तो फिर वो दीनी गुफ्तगू की अहमियत ही खत्म हो जाए। अब जो जलसे का जो इन्फ्लुएंस होना चाहिए, असर होना चाहिए, वो कम है। क्यों है? इसीलिए कम है कि इसके आदाब ही नहीं काम बनाओ। अब 5, 6, 7 घंटे की महफिल हो रही है, 2-3 घंटे आधे पास सुना की पब्लिक को थका दिया जा रहा है, उसके बाद साहब कुरान हदीस का पैगाम लेके मौलवी साहब आ रहे हैं। तो इंसान के बशरी तकाज़े भी होते हैं, इंसान हमेशा जाग नहीं सकता, हमेशा पेशाब पखाना के बगैर रह नहीं सकता। इसलिए महफिल मुख्तसर हो, बिल्कुल सिविलाइज्ड महफिल हो, तो फिर 1 घंटे की गुफ्तगू 1000 घंटे पे भारी हो जाती है। फिर वहां से लोग उसका असर लेके जाते हैं। और सिर्फ गुफ्तगू जरूरी नहीं है, बल्कि गुफ्तगू करने वाले की शख्सियत भी बहुत बड़ी चीज है। ये गुफ्तगू करने वाला बंदा कैसा है, इस पर डिपेंड करता है। यदि हम लोग चूंकि वक्ती लज्जत लेने के लिए जो वक्ती तौर पर हमें मसहूर कर दे, मदहोश कर दे, हमें मस्त कर दे, उस आदमी का सिलेक्शन करते हैं। तो इसलिए वक्ती तौर पर खूब महफिल में उछाल, फिर उसके बाद भूल गए कि कौन था, क्या बोला, नहीं बोला, खेल खत्म। लेकिन आज से 50 साल पहले मजलिस होती थी तो वाज की महफिल खत्म हो जाती थी, साल भर तक उस महफिल का चर्चा पूरी तैयार होता। साहब नज़ामी साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था, साहब अब्दुल कादिर साहब आए थे, उन्होंने ये कहा था, और साहब अबुल वफ़ा फसीह हाजीपुरी आए थे, उन्होंने ये कहा था, मुहद्दिस आज़मी हिंद आए थे, उन्होंने ये कहा था, और कहा था। और उस महफिलों में कोई फकीर आके बैठते थे, उन्हीं फकीरों में एक नाम हुजूर मुफ्ती आज़मी हिंद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का था। वो महफिल में 2 घंटे बैठते थे तो आदमी 40 बरस तक उस सोहबत को भूल नहीं पाता। आज भी ऐसे लोग मिलते हैं कि मैंने मुफ्ती आज़मी को महफिल में देखा था, उनके देखने से मेरे दिल में जो हलचल
और जो तूफान मचा है कि आज अगर मेरे चेहरे पे दाढ़ी है, उसी सुन्नत मुस्तफा के पैकर शख्सियत को देखने के बाद मुझको ये शौक पैदा हुआ। तो तकरीरें 10 घंटे की वो काम नहीं कर पाती हैं जो एक बाअमल शख्सियत की मुख्तसर सी नशिस्त से वो काम हो जाता है। इसलिए बुजुर्गों की सोहबत में रहना, नेकों की महफिल में रहना, ये बहुत जरूरी है। बैठो बैठो, गवाह कहेंगे तो महफिल में आया सब समझा रहे हैं महफिल के आदाब के बाद, महफिल के आदाब ही बता रहे हैं। अगर इसी तरह से एक उठेगा दो उठेगा, सारी महफिल खत्म हो जाएगी, महफिल की बरकत खत्म हो जाएगी। बहुत सख्त हाजत हो तो अपनी जगह आदमी उठे। हम तो खुद ही, हम क्या कोई भी नहीं रोक सकता है। मस्जिद में भी अगर एक शख्स ने पेशाब करना शुरू किया, सहाबा कराम दौड़े उसको पकड़ने के लिए, मगर हुजूर ने मना किया कि मत मना करो। जब पेशाब से फारिग हो गया, सहाबा कराम ने उसको साफ किया। एक साइकोलॉजिकल है कि पेशाब के वक्त में अगर किसी को रोक दिया जाए तो खतरनाक बीमारी हो सकती है, और ये हुजूर ने मना करके बता दिया कि चूंकि इस वक्त अगर तो रोकेगा खतरनाक मर्ज का वो शिकार हो जाएगा, उसे करने दो, फिर बाद में उसे बता देना कि ये जगह पेशाब भी नहीं है, ये जगह तो इबादत की जगह है। इस तरीके से आपका खतीब तो आपको बता ही देगा, और फिर उसके बाद आप यहाँ जाएंगे। गौर से सुनेंगे तो बहुत अच्छी अच्छी बातें दिमाग में आने लगती है। अगर गौर से लोग नहीं सुनते हैं तो आप बोलने वाली उलझन होती है। जो 2 घंटे बोलने वाला होता है, 10 मिनट में गुफ्तगू समेट के वो अपना काम करके चला जाता है। गुफ्तगू सुनी जाती है और गुफ्तगू करवाई जाती है अगर तवज्जो से फजा सुने। मैंने इब्तदाई तौर पर ये मरे हुए दिल को जिंदा करने के बारे में एक गुफ्तगू आपसे की। महफिल कितनी जरूरी है। मौलाना जो 20 साल किताब पढ़े, वो कंटिन्यू 3 दिन किताब का मुताला छोड़ दें तो वो भी आम आदमी की तरह सोचने लगते हैं। नहीं होगा, वो सिर्फ दिन भर नफल पढ़ने से काम नहीं चलेगा, माल चाहिए। माल नहीं होगा तो कोई इज्जत समाज नहीं होगी, न बीवी कदर करेगी, न बच्चे कदर करेंगे, न समाज के लोग कदर करेंगे। माल चाहिए। अब माल चाहिए तो कहां से चाहिए? हलाल तरीके से मेहनत करके तो बहुत लिमिटेड माल आता है, मगर घर मकान गाड़ी छकड़ा कार शादी ब्याह के तहाशा खर्चा, लोगों को गिफ्ट देना, रिश्तेदारों के यहाँ शादी में गिफ्ट देना, उसके लिए बेतहाशा माल चाहिए। अब बेतहाशा माल जब तक आदमी लन फन न करे उस वक्त तक बेतहाशा माल नहीं आता। जितनी फॉर्च्यूनर सड़कों पे दौड़ रही है, 90% फॉर्च्यूनर के पीछे हराम कमाई का मतलब है। जितनी भी इमारतें 4-5 मंजिला नजर आ रही हैं, 90% इमारतों की ईंट हराम की कमाई से खरीदी। जितनी भी चमक धमक है, मॉल, रेस्टोरेंट, मार्केटिंग कॉम्प्लेक्स, बेतहाशा आमदनी। फॉर्च्यूनर्स सारे लिमिटेड कमाई वाले नहीं खरीदते हैं। होंडा, डकैत, चोर, गरीबों का खून चूसने वाला नेता, ये सारे लोग होते हैं जो बेदर्दी के साथ पैसा कमाते हैं और बेतहाशा पैसा खर्च करते हैं। शरीफ लोग, लिमिटेड कमाई करने वाले लोग 2 लाख महीना भी कमाते हैं तो उसने फॉर्च्यूनर खरीदना आसान नहीं है। 2 लाख रुपए सिर्फ गाड़ी का किस्त देने के लिए नहीं है। 2 लाख रुपए अगर तनख्वाह के तौर पर एक पीएम को मिलते हैं, उसके पीछे राशन है, बच्चों की पढ़ाई की फीस है, उसके पीछे अपना मकान जो बनाया है उसका कर्ज देना है, बेशुमार चीजें हैं। फिर महीना खत्म होने के बाद हाथ सूखा फकीर होगा, ये हाल होता है। लेकिन ये जो चमक धमक चाबी है, वह सब के पीछे कुछ न कुछ गड़बड़ होता है। बस अब जब आदमी कहेगा कि मुझको मान चाहिए तो गड़बड़ करेगा, या तो रसीद गलत काटेगा, या मस्जिद का पैसा खाएगा, या मुरीदों से पैसा लूटेगा, हम तुम्हारा पीर हैं हमको पैसा दो तुम, कुछ न कुछ गड़बड़ करेगा। चाहे वो ज़कात के पैसे को अपनी मिलियस प्रॉपर्टी समझ ले, तो बस कुछ न कुछ तो गड़बड़ करना ही है जो बेनियाज हो गया। नहीं चाहिए मुझे दुनिया, मैं सिंपल रहूंगा, सादा रहूंगा। यही तो खानकाहों की चटाई से पैगाम मिलता है, और यही पैगाम खानका से मिलता है। हदीस में है, दुनिया जीफतुन व तुल्लाबु आकिला, ये दुनिया मुर्दार है, मरी हुई बकरी। मरी हुई बकरी कोई आदमी नहीं खाता है, मरी हुई बकरी को कुत्ता खाता है। जो आखिरत, जन्नत, सारी चीजें छोड़कर सिर्फ माल जिसको चाहिए, उसकी मिसाल कुत्ते की है जो मुर्दार पे नीच रहा है।
नमाज़ें छोड़कर माल चाहिए, झूठ बोल के माल चाहिए, दूसरों को ठग के माल चाहिए, हराम हलाल की कोई तमीज नहीं। हदीस में है अतीत जमाने में बंदा परवाह नहीं करेगा कि माल कहां से आ रहा है, आ मिनल हलाल अम मिनल हराम, यानी हलाल से आ रहा है या हराम से आ रहा है, परवाह तक नहीं करेगा, सिर्फ माल चाहिए। जो बात मुस्तफा ने 1400 साल पहले कही थी, जिसका अंदेशा, जो खतरा हुजूर ने 1400 साल पहले महसूस किया था, उस खतरे को आज हमारी आंखें बहुत देख रही है अपने समाज में कि किस तरह लोग माल की वजह से मस्जिदें उजड़ गई, खानका उजड़ गई, आदमी की रिश्तेदारियां खत्म हो गई, बाल बच्चों की तरबियत मिट गई, मगर सिर्फ माल चाहिए, जुनून छाया हुआ। बच्चे तबाह बर्बाद हो जाए लेकिन माल चाहिए, बीवी दूसरों के साथ भाग जाए मगर माल चाहिए, सारे रिश्तेदार रूठ जाए मगर माल चाहिए, अल्लाह रसूल नाराज हो जाए मगर माल चाहिए। इसलिए हदीस में आया है कि दुनिया मिसले मुर्दार के है, उसके तलबगार कुत्ते हैं, कुछ नहीं मिलेगा सिवाय तबाही और बर्बादी के, कुछ नहीं मिलेगा। मगर जिसके दिल में अल्लाह का डर है, जिसका दिल जिंदा है, माल उसे भी चाहिए, हराम से नहीं उसे हलाल से चाहिए, ईमान की सलामती के साथ चाहिए, नमाज रोज़े हज और ज़कात की सलामती के साथ चाहिए। जब ईमान पहले चाहिए, पैसा बाद में चाहिए, अगर ऐसा हुआ तो उनका दिल ईमान भी सलामत रहेगा, चेहरे की रौनक भी सलामत रहेगी, बाल बच्चे भी सलामत रहेंगे, घर भी सलामत रहेगा, दुनिया भी सलामत रहेगी, उक़बा भी सलामत। खानकाहों से सबसे बड़ा पैगाम यही होता है, वहां जो की रोटी खिलाई जाती है, वहां चाश इशराक अफाबी की नमाज पढ़ाई जाती है, वहां रोजाना रात में 100 रकअत नमाज़े नफ्ल पढ़ाई जाती है। खानका का काम यही है। मेडिकल कॉलेज का काम है बंदों को मेडिसिन की बातें, सर्जरी की बातें, इलाज की बातें, बीमारी के काउस और असबाब की बातें, उसके रेमेडी और ट्रीटमेंट की बातें, ये सारी बातें मेडिकल कॉलेज में होती हैं। इंजीनियरिंग कॉलेज में ITI की बातें, इंजन की बातें, मशीन की बातें, उसको दुरुस्त करने की बातें, ये सारी चीजें वहां होती हैं। लेकिन खानका एक ऐसी मिशनरी है जहां ना मेडिसिन की बातें होती हैं, जहां ना टेक्नोलॉजी की बातें होती हैं, जहां सबसे बड़ी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल होता है, वहां इंजीनियर बनने के बाद तो टाका कमाने की डिग्री दी जाती है। अब जाओ इंजीनियर बन के फैक्ट्री में काम करो, साल में 4 लाख 10 लाख रुपए सालाना पैकेज लो और मेहनत करो तो पैसे कमाओ, खाओ पियो, चाहे तुम कपड़ा नहीं पहनो, नंगे रहो, जैसे रहो, मगर 2 टका कमाने की सर्टिफिकेट दे दिया गया। मेडिकल कॉलेज में आज का सबसे ज्यादा लूट और घसोट और दलाली मेडिसिन के क्षेत्र में है। डॉक्टर बैठा हुआ MBBS की डिग्री लेकर उसके 10 चमचे शहर में घूम रहे हैं, अरे बहुत जबरदस्त इलाज इसका है, बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, पकड़ के लाया उसको, अब फीस ली उससे पैथोलॉजी में जांच के नाम पे कमीशन, मेडिसिन लिखना है, 2 से फायदा हो सकता है, 10 तरह की दवाइयां लिख दी, किसी न किसी से गैस की दवाई, ताकत की दवाई, एंटीबायोटिक सब लिख दिया, चाहे कोई भी मरीज आ जाए। अब कंपनी वालों से पैसा लेना, नॉर्मल डिलीवरी हो सकती है मगर डरा धमका के 50,000 की उसकी सीजनिंग कर दी गई। जो औरत 10 बच्चे को जन्म दे सकती थी, अब वो 2 ही बच्चे के बाद साहब वो महदूद होकर रह जाएगी। इस तरीके से माल कमाने के लिए मेडिकल क्षेत्र को जैसी की तैसी कर दिया लोगों की जान से लोग खेलते हैं, लोगों के मान से लोग खेलते हैं, लोगों की जिंदगी से लोग खेलते हैं, सिर्फ इसीलिए कि 2 पैसा कमा के अपना घर बना लें, 2 पैसा कमा के अपने कार खरीद लें, जैसी तैसी बेईमानी लूट खसोट है। खानकार वो कर सका है जहां मेडिकल की पढ़ाई नहीं होती, जहां इंजीनियरिंग की पढ़ाई नहीं होती, जहां पैसा कमाने का ढंग नहीं बताया जाता है, खानका की चटाई पे इंसान बनाया जाता है, अखलाक सिखाया जाता है। आदमी डॉक्टर होना और है, अखलाक आदमी होना और है। तो मुमकिन है कि
डॉक्टर हो मगर जानवर हो, जो डॉक्टर की डिग्री MBBS की है मगर हर गरीब की सिजरी करके पैसा जमीन बेचवा के लूटता है। लोग कहते हैं डॉक्टर है मगर आदमी नहीं है, आदमियत इसके अंदर नहीं है। ये नेता है मगर आदमियत इसके अंदर नहीं है। ये मिनिस्टर है मगर ह्यूमैनिटी इसके अंदर नहीं है। तो ह्यूमैनिटी, आदमियत, मानवता का पाठ कहां सिखाया जाता है कि ऐसे जीना है, ऐसे खाना है, ऐसे सोना है, ऐसे लोगों से सुलूक करना है, अपना भूखा रह के ऐसे दूसरों को देना है, माँ बाप का ख्याल रखना है, सफर के साथी का ख्याल रखना है, ख्याल ही रखना है, देना ही है, लूटना नहीं है। एक आला किस्म की पर्सनैलिटी है, ईता इज़िल कुर्बा, रिश्तेदारों को देना है, उसे लूटना नहीं है, लेना नहीं है। ये हाई क्वालिटी की पर्सनैलिटी अगर कहीं तैयार की जाती है, उसी का नाम खान आलिया। वाह वाह, जिंदाबाद। ये वो फैक्ट्री है जहां इंसान बनाया जाता है, ये वो कारखाना है जहां से आदमी पैदा होता है। इसलिए मदरसा को भी आदमी बनाने की फैक्ट्री बोला जाता है। मदरसे में पहला दिन जब बच्चा जाता है, उसको कहा जाता है कि बेटा ऐसे बैठना है, ऐसे नहीं बैठना, ऐसे खाना है, ऐसे नहीं खाना, ऐसे कपड़ा पहनना है, ऐसे नहीं पहनना है, ऐसे जीना है, ऐसे नहीं जीना है। और जो मदरसे का आखिरी दिन होता है दर्स बुखारी लेने के बाद, उस दिन भी यही कहा जाता है कि आपको ऐसे समाज में रहना है, ऐसे नहीं रहना है। ये लीगल है, ये इलीगल है, ये राइट है, ये रॉन्ग है, ये सही है, ये गलत है, ये परमिटेड है, ये फॉरबिडन है, ये जायज है, ये नाजायज है, ये मुफीद है, ये मुफीद है, ये हार्मफुल है, ये यूजफुल है। आदमी वही है जो राइट और रॉन्ग में डिस्टिंग्विश करता हो, डिफरेंशिएट करता हो, इम्तियाज करता हो। आपको ऐसे जीना है समाज में, अब आपको हलाल इख्तियार करना है, हराम तर्क कर देना है। तो जिस फैक्ट्री में इंसानियत पे जोर दिया जाता है, किस कदर गलती से लोगों ने उस मदरसे को आतंकवादी का अड्डा कह दिया, कैसे उसको दहशत का अड्डा कह दिया। कभी जाके वहां बैठ के देखे कि यहाँ क्या कर सका मैं। कभी ये पढ़ाया जाता है कि जो भी तेरे सामने मिल जाए गला काट दे, दूसरों का घर चढ़ा दे। यहाँ तो वो हदीस सुनाई जाती है कि जंग की तमन्ना मत करना, लेकिन अगर हक की खातिर कोई जंग थोपने पर लड़ना ही पड़े तो वहां मुजरिमों के सामने से पीठ फेंक कर भाग मत जाना, डट के हक की हिमायत करना। लेकिन डट कर हक की हिमायत करने में भी कुछ उसूल है, कुछ गाइडलाइंस है, कुछ उसके मार्गदर्शन है, कुछ उसके आचार संहिता है, कुछ उसके सामने अखलाक है कि सामने वाला दुश्मन है तो दुश्मनी में अंधा होकर उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसके बीमार, उसके बच्चे, उसके मासूम, उसके बूढ़े सबको मार देना है। नहीं, इस्लाम वो वाहिद मजहब है जो कहता है मैदान जंग का भी ज़ाब्ता है, अखलाक है। मुस्तफा ने कहा पहले जंग की तमन्ना मत करना, लेकिन अगर कोई जंग थोप दे और जाना पड़े तो फिर पेट फेंक कर भागना मत, डट के लड़ना। और डट के लड़ने में भी ज़ाब्ते के साथ लड़ना, ये दुश्मनी में अंधा मत हो जाना कि दुश्मन की औरतों पे हमला करना, दुश्मन के बच्चों को मार देना, दुश्मन के घरों में आग लगा के दरख्तों को काट देना। नहीं, अगर लड़ना ही पड़े तो दुश्मन के बच्चों पे हाथ मत उठाना, उनकी औरतों पे हाथ मत उठाना, उनके बूढ़ों पे हाथ मत उठाना, उनके बीमारों पे हाथ मत उठाना। उस समाज के पहलू जो दुनिया से किनारा कश होकर किसी गुफाओं में रहने की आदत है अपने हिसाब से, उस पर हाथ मत उठाना, उनके बीमारों पे हाथ मत उठाना। यही वजह है कि यूरोप का दानिश्वर जब इस्लाम और इस्लाम के पैगंबर की बायोग्राफी का मुताला करता है, वो कह उठता है इनके अखलाक की बुलंदी का अंदाजा कौन लगा सकता है जिसने मैदान जंग को भी मुहज़्ज़ब और ज़िली। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अस्मत मुस्तफा उनसे खलीफी मसलके आला हज़रत। मैदान जंग खून बहाने की जगह, वो ब्लड शेड की जगह है, दुश्मन से बदला लेने, उसकी गर्दनें काटने की जगह है। मगर इस्लाम ने कहा वहां भी खतरनाक जज्बात से मकलूब होकर बीमारों पे हाथ मत उठाना, औरतों पे हाथ मत उठाना। ये इस्राइल के खबीस और मरदूद को कौन समझाए कि औरतों को मारना बुज़दिलों का काम है, बच्चों को मारना बुज़दिलों का काम है,
बीमारों पे हाथ उठाना शकीउल कल्ब बदबख्तों का काम है, जो उन्होंने जवानों को न मारकर बूढ़ों बच्चों औरतों को मारकर एक्सपोज किया है यहूदी ने। ये दुनिया की सबसे सलीम तरीन कौम यहूदी है। ये सलीम क्या समझे इस्लाम क्या है, ये सलीम क्या समझे पैगंबर इस्लाम कौन है। यूरोप का पढ़ा लिखा दानिश्वर कहता ऑल ऑफ टीनेज इज द माइटी ऑफ द होली प्रॉफिट ऑफ इस्लाम। इस्लाम के पैगंबर के अखलाक की बुलंदी का अंदाजा कौन कर सकता है, किस तरह बुलंद है वो, जिसने मैदाने जंग को भी मुहस्सब बना दिया है और कहा है कि बीमारों को प्रोटेक्शन देना है ना कि बीमारों को मार देना है, औरतों को सुरक्षा देनी है ना कि औरतों को मार देना है। इसलिए जो लोग गलती से इस्लाम को से आतंकवाद को जोड़ते हैं, जिस दिन वो डेप्थ और गहराई में डूबकर इस्लाम और पैगंबर इस्लाम की शख्सियत का मुताला करेंगे, उसका नजरिया बदलेगा और वो मुस्तफा की गुलाम करके नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, कुर्से खली की दूर से किसी के बारे में अंदाजा लगाना ये और बात है, मगर करीब से अंदर जाकर सच्चाई की तह का सच्चाई की तह तक पहुंचना बहुत मुश्किल काम है। खानका बस ज्यादा नहीं, खानका मानवता की शिक्षा दी जाती है, मदरसा मानवता की तालीम की सबसे बड़ी धर्मशाला है। यहाँ आतंकवाद फैलाए रहे, आतंकवाद मिटाए जाते हैं। ऐसे रहना है, ऐसे खाना है, खाने से पहले हाथ कटोर कर धोना है, खाना चबा चबा के खाना है, भूख लगे तो खाना है, भूख बाकी रहे खाना छोड़ देना है। ये खाने के आदाब, खाने के आदाब तक नहीं खाना है कि सांस लेने की जगह न रहे। कपड़ा पहनने के आदाब, कपड़ा वो पहनना है जिससे घमंड न टपके, जिसमें बुहालत भी न हो। अल्लाह ने नेमत दी है तो नेमत का इजहार भी कपड़े से होना चाहिए। कपड़े का मतलब ये नहीं कि बिल्कुल नाखून छुप जाए उसमें, कपड़े का ये मतलब है कि बिल्कुल मर्द औरतों की तरह कपड़ा पहने, औरत मर्द की तरह कपड़ा पहने नहीं। ये बसु मालम जो खालिद हो, एनी ड्रेस कोई भी कपड़ा पहनो, जब तक कि उसमें इसराफ और फजूल खर्ची और घमंड न हो, उस वक्त तक जो चाहो पहनो। इन्नल्लाह जमीलुन युहिब्बुल जमाल, अल्लाह जमील है, खूबसूरती को पसंद करता है। तो अच्छा कपड़ा पहनना ये हराम नहीं है, अच्छा जूता पहनना ये हराम नहीं है, अलबत्ता घमंड करना ये हराम है। दूसरों को हकीर समझना ये घमंड है, दूसरों को सलील समझना ये घमंड है, हक बात नहीं मानना ये घमंड है। इस्लाम कहता है खाओ, खाने के ये आदाब है, पहनो, पहनने के ये आदाब है, बाथरूम जाओ उसके ये आदाब है। ऐसा नहीं कि जैसे चाह घुस गया उसमें, नहीं, पहले बायां पांव अंदर रखो, वहां से निकलते हुए दाहिना पांव बाहर निकालो, वहां बैठते हुए बाएं पांव पे थोड़ा सा बोझ उठालो, ताकि बगैर मसाहिमत के बगैर पैसर के आसानी से खुल के फुसला निकल जाए, वरना बवासीर का मर्ज हो जाएगा। ज्यादा देर तक वहां नहीं बैठना है। मस्जिद बाथरूम से अलग पाकीज़ा जगह है, वो प्लेस है। अहब्बुल बिलाद इलल्लाहि मसाजिदुहा, the dearest places near Allah are masajid। अल्लाह के नजदीक सबसे ज्यादा डियरेस्ट पसंदीदा जगह मस्जिद है। उस मस्जिद के आदाब ये है कि पहले वहां दाहिना पांव रखना है और फिर मस्जिद में जाके सिर्फ गपशप नहीं करना, दुनिया की बात नहीं करनी, सिर्फ अल्लाह की इबादत करनी है, कुरान पढ़ना है, अल्लाह का जिक्र करना है, ये सिर्फ करते रहना है। फिर मस्जिद से निकलना है तो बायां पांव बाहर निकालना है, बाथरूम जाना है तो बायां दाहिना पांव निकालना है, और फिर मुर्दे को दफन करना है। मुर्दे को ऐसा नहीं कि जैसे तैसे दफन कर दिया, उस मुर्दे को नहलाना है, नहलाने का ये तरीका है। उसके बाद उसको कफन पहनाना है, फिर कापूर मलना है, खुशबू मलना है, अदब से लेके चलना है ताकि बंदे मुर्दे का बदन न हिले। फिर अदब से उसको रखना है, कफन पे मिट्टी न पड़े, उसके ऊपर में ठीक से चटनी डालना है, फिर मिट्टी डालना है। कब्र पे बैठना हराम है, कब्र पे बैठना काते के साथ भी उस कब्र का एहतराम है। यानी माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक
बच्चा पैदा हो तो सबसे पहले दाहिने कान में अजान दे रहा है, बाएं कान में तकबीर कहनी है। सबसे पहली हिस्सा जो बच्चे के मुंह में जाए, नेक लोगों के मुंह में खजूर या मीठी चीज दे करके उसका लुआब बच्चों के मुंह में रगड़ दिया जाए, ताकि पहली खुराक नेक सालेह वली अच्छे लोगों के लुआब देते हैं बच्चों के मुंह में चली जाए। इसको तहनीक कहते हैं। नेक दाया उसे दूध पिलाए। इस तरीके से माँ की गोद से लेके कब्र की गोद तक from the cradle to the grave, जो हर डिपार्ट में जो मजहब रहनुमाई करता है, ऐसे रहना है, ऐसे नहीं रहना है, यही पैगाम खानका में, यही पैगाम मदरसे में। कोई ऐसा मजहब नहीं जो मजहब माँ की गोद से लेकर कब्र की गोद तक जीवन के हर क्षेत्र में खाने पहनने, शादी ब्याह, अकीका, खतना, वलीमा, निकाह, फौलाद, तलाक, बिजनेस, मामला, तिजारत, खिलफत, जलवत, हर चीज में रहनुमाई किया हो, ऐसा कोई मजहब नहीं है। अगर सबसे महान नकल मजहब है तो मजहब इस्लाम है। इस पैगंबर आज़म इस्लाम का नारे तकबीर, भाई हाथों उठा ले, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते मुस्तफा, उर्से खलीकी, मसलके आला हज़रत। यही वजह है अच्छे लोग, जो अच्छे लोग कभी इस्लाम के खिलाफ गंदी बातें नहीं कहते। हम इस्लाम नहीं है, हम इस्लाम के फॉलोवर हैं। इस्लाम एक मजहब का नाम है, हम उस मजहब के अनुयायी हैं। अनुयायी को देखकर किसी मजहब का अंदाजा नहीं लगता, उस मजहब का अंदाजा मजहब की तालीमात और शिक्षाओं से लगता है। ये मजहब कहता क्या है, ये मजहब की आइडियोलॉजी क्या है, मजहब की फिक्र क्या है। तो अच्छे लोग जब भी जबान खोलते हैं इस्लाम के बारे में, फिर घंटों, लुच्चों, नफंगों की तरह खिलाफत भरे जुमले नहीं बोलते। इसी मध्य प्रदेश के आगे कर्नाटक है। कर्नाटक में एक मैसूर एक जगह है, वहां का एक बहुत बड़ा प्रोफेसर है, मुस्लिम, हिंदू, नॉन मुस्लिम। उसने इस्लाम के पैगंबर की पवित्र जीवनी का मुताला किया। उसके बाद रहा नहीं गया, उसने किताब लिख दी इस्लाम के पैगंबर की शान में। वो किताब आज भी प्रेस से छपती है। अगर आपको याद हो तो मोहम्मद द प्रॉफेट ऑफ इस्लाम उस किताब का नाम है। वो किताब अंग्रेजी में है। किसी भी बड़े बुक स्टॉल से आप उसको खरीद सकते हैं, उसको आप पढ़ सकते हैं। ये कौन है? एक हिंदू ब्राह्मण, हिंदू गैर मुस्लिम, उसने किताब लिखी है मोहम्मद द प्रॉफेट ऑफ इस्लाम। उसमें जो उन्होंने लिखा है, मैंने उसको थोड़ी हर्फ बहत तो नहीं बल्कि कहीं न कहीं से मैं पढ़ा है, पैराग्राफ पढ़ा। उसी में से एक पैराग्राफ मुझको बड़ा अच्छा लगा, मैंने उसको ग्रेड बाई हार्ट कर लिया, मैंने उसको याद कर लिया और उसको काहे बगाहे में लोगों तक पहुंचाता हूं। इस नफरत के माहौल में जब लोग इस्लाम के खिलाफ सहर उगल रहे हैं, इसी नफरत के माहौल में वो शख्स जो प्रोफेसर है, जो हजारों बच्चों को ज्ञान दान करता है, जो एक अच्छा इंसान है, उसने पैगंबर के बारे में क्या कहा है मुताला करके, समझ के, उन्होंने जान के, रिफ्लेक्शन से काम लेके एक पैराग्राफ क्या है उसको भी आप सुन ले गौर से। इस नफरत के माहौल में किस कदर मोहब्बत की बातें उस पढ़े लिखे शख्स से रहती है। जाहिल गंवार दो टाका के लिए कुछ भी उससे बोलवा लीजिए, कुछ भी उससे बोलवा लीजिए, 2 टाका की खातिर वो कुछ भी कर सकता है। और इंसान कभी उसूल का समझौता नहीं करता। उसी इंसानों में एक इंसान था बगदाद में, जिसके डकैत ने कहा था कि अगर तू झूठ बोलता ये सोने तेरे पास ही रह जाते, मगर तूने क्यों बता दिया कि मेरे पास सोने के सिक्के हैं। उस इंसान ने कहा था ये 2 टके की खातिर मैं जबान को झूठ से आलूदा कर दूं। उन्होंने बता, उनका अंदाज था कि 40 पहाड़ भी कोई गोल्ड का मुझको दे दे, मैं अपनी जबान को झूठ से आलूदा नहीं करूंगा। ये है उसूल की जिंदगी। ये सोने चांदी की खातिर झूठ बोलूं, दुनिया के चंद जलील सिक्कों की खातिर उसूल का खून करूं, नहीं होगा। वह लोग जो बकर दिन रात टीवी पर बैठकर बकर करते हैं, बकवास करते हैं, 2 टका की खातिर अच्छे लोग, सुथरे लोग, अच्छे मजहब पर उंगली उठाते हैं। वो क्या जाने दीन क्या है और दीन का पैगाम क्या है। वो तो 2 टका कमाए, खाए और मर जाए, उसको क्या मालूम है। अगर जानना हो तो उससे पूछे तो लाखों को ज्ञान दान देता है, हाईली क्वालिफाइड आदमी को कहता है द पर्सनैलिटी ऑफ मोहम्मद, इट इज मोस्ट डिफिकल्ट टू गेट इनटू द होल ट्रूथ ऑफ इट। Only a clean Sophie type can
dramatic succession of these picturesque scenes. This is Muhammad the Prophet, Muhammad the warrior, Muhammad the statesman, Muhammad the orator, Muhammad the businessman, Muhammad the saint, Muhammad the judge, Muhammad the refuser of orphans, protector of slaves, emancipator of women. All these magnificent roles in these departments of human activities, he is like a hero. बुकराम कृष्णा कहता है कि जब मैं इस्लाम के पैगंबर की शख्सियत को पढ़ता हूं तो एक लामहदूद शख्सियत की क्वालिटीज मेरे सामने आती है। एक चैप्टर पढ़ता हूं, वह खत्म नहीं होने पाता, उनके औसाफ का दूसरा पार्ट सामने आ जाता। मैं उसके बताने में लगता हूं, उसको खत्म न होता, उनके औसाफ का तीसरा चैप्टर सामने आता है। उनकी तह में उतरना बहुत डिफिकल्ट, बहुत मुश्किल है। वो कहते हैं कि मुस्तफा है, मुअल्लिम है मुस्तफा, मोहसिन है मुस्तफा, कामयाब ताजिर है मुस्तफा, औरतों के आबरू के मुहाफिज है मुस्तफा, यतीमों की पनाहगाह है मुस्तफा, एक खाम इंसानियत को गुलामी की जंजीर से बचाने वाले है मुस्तफा, जबरदस्त मुस्लिम रिफॉर्मर है मुस्तफा, जबरदस्त साहिब है मुस्तफा, जबरदस्त खतीब, जबरदस्त मुअल्लिम है मुस्तफा। ऑल दिस मैग्निफिसेंट रोल इंसानी जीवन के हर क्षेत्र में जो उनका शानदार रोल रहा है, उसको देखने के बाद कहा जा सकता है इस पृथ्वी का हीरो यानी लाजवाब शख्सियत का नाम मोहम्मद रसूलुल्लाह। All these magnificent roles in these departments of human activities, he is like a hero. वो अपने हिसाब से कहा कि वो अब ऐसा लगता है वो इस धरती का हीरो, अब तरी शख्सियत है। और इसी को बरेली के आला हजरत ने कहा कि सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा। इस दिलों को जिंदा करने की महफिल है, इंसान बनाने की महफिल है। खानका इंसानियत साजी की दरजगा है जहां इंसान बनाया जाता है। ये और बात है कि अनफॉर्चुनेटली यानी बदकिस्मती से खानकाह है खामखा बनती चली जा रही है, जहां सिर्फ तेल और पानी के फूकने का इंतजाम होता है, जहां आने वाले से ये नहीं बोला जाता है आप इंसान हैं। इंसानियत का तकाजा है कि आज इंसान बन के रहिए, जानवर की तरह से खाए पिए, दो चार बच्चा पैदा किए, मर गए। ये इंसान बन के मत रहिए। खाना पीना आपसे ज्यादा जानवर खाता है, बाल बच्चे पैदा आपसे ज्यादा जानवर करता है। हम लोग तो 5 साल में एक बच्चा पैदा करते हैं, वो भी मुकद्दर में बच्चा है तो बच्चा पैदा होता है, वरना 40-40 साल हो गए शादी की, एक बच्चा भी नहीं पैदा हुआ। तो अपने हाथ की चीज नहीं है कि जितना चाहे बच्चा पैदा करना है। ये जो लोग बोलते हैं कि ढेर बच्चा पैदा करने वाले अपने हाथ की चीज है। यहाँ तो 50-50 साल हो गए शादी के, एक बच्चा भी नहीं। कभी अजमेर, कभी मसूरी, कभी बेलग्राम, कभी बरेली, कभी देवा, कभी किचोशा, न जाने कहां बंदा दौड़ता है, एक भी बच्चा नहीं हुआ। और कोई न बरेली गया न किचोशा गया, उसको 10 बच्चे हो गए, 5 बेटी 5 बेटा 6 बेटी 10 7 बेटा। अभी सबके पास लालू जी हमारे बिहार के है साहब को देख कितनी बेटियां उसके पास, खुद उसको मालूम नहीं कितनी बेटियां हैं। एक बार उसको एंकर ने उससे इंटरव्यू लिया, आपके कितने बेटे हैं, वो सब खुजला रहेगा, उसको याद नहीं क्या बोले, 7 बोले कि 8 बोले, इतने हैं कि ये सब बच्चे हैं। अब फिर निशाना बनाना ये कितनी गलत बात, अपने हाथ की चीजें बच्चा पैदा करना। यहाँ तो साहब 50-50 साल हो गए। मुफ्ती साहब हमारे बेंगलोर में मदरसे में रहते थे, जहाँ मैं रहता था, बेचारा बहुत तरकीब की, बहुत दवाई इस्तेमाल की, डॉक्टर के पास गए, एलोपैथ, होम्योपैथ, जितनी भी पैथोलॉजी है, जितने भी पैथ हैं, सब में गए, जड़ी बूटी खाई, आयुर्वेद खाया, मगर आज तक बच्चा तवज्जो नहीं हुआ। इससे दुआ, उससे तावीज, किस पीर साहब से तावीज नहीं ली। मुफ्ती साहब वो खुद है, वो खुद तावीज लिखते हैं दूसरों को, अपनी बीवी को दूसरों से तावीज दिया, मगर आज तक बच्चा नहीं हुआ और वो बूढ़े हो गए। तो अपने हाथ की चीज है, वो हाथ की चीज नहीं है, बल्कि कुदरत का तोहफा है। जिसे अल्लाह चाहता है औलाद देता है, जिसे चाहता है औलाद से महरूम रखता है, जिसे चाहता है बेटा बेटी दोनों देता है, जिसे चाहता है सिर्फ बेटा ही देता है, जिसे चाहता है सिर्फ बेटी ही देता है, जिसे चाहता है दोनों देता है, जिसे चाहता है दोनों से महरूम रखता है।
वल्लाहु अला कुल्ली शैइन कदीर, अल्लाह हर चीज पर कादिर है। हमारे चाहने से कुछ नहीं होता है, वही होता है जो मंजूरी खुदा होता है। यह है इस्लामिक आइडियोलॉजी। अपने आप की चीज पर अगर आप ये कहते हैं कि मैं बच्चों को पाल रहा हूं, गलत। आप बच्चों को नहीं पालते, बल्कि आप अपने बच्चों की वजह से पाले जाते हैं। आया है कि दुनिया बबूल कि मैं बूढ़े माँ बाप को पालता हूं। ये बूढ़े अगर न रहे तो आसमान से पानी न बरसे, या सब बेज़बान जानवर न रहे तो आसमान से बारिश न हो। इसलिए कोई ये ना बोले कि मैं बच्चों को पालता हूं, माँ बाप को पालता हूं, नहीं, बल्कि ये बोल कि बच्चों की वजह से मुझको रोजी दी जाती है, या बूढ़े माँ बाप की वजह से मैं पाला जाता हूं, या बेज़बान जानवर, सजदे में गिड़गिड़ाने वाले नौजवान और ये बेज़बान बच्चे। हदीस में आया है कि अगर इनका ख्याल न हो तो लोगों ने इतना पाप किया है अल्लाह की दुनिया में, इतना क्राइम लोगों ने किया है अल्लाह की दुनिया को, जुर्म से भर दिया है। अल्लाह तो एक कतरा पानी नहीं गिराता, सारे लोग यूं ही बगैर पानी के मछली की तरह तड़प के मर जाते। लेकिन ये बेज़बान जानवर, ये दूध पीते बच्चे, जवान रात में उठकर सजदे की हालत में रोते हैं, ये रोने वाले नौजवान, ये बेहोश हवास बूढ़े, ये बेज़बान जानवर, ये दूध पीते बच्चे, इनका अगर ख्याल न हो तो अल्लाह आसमान से एक कतरा पानी नहीं बरसा है। इसलिए इसकी रोशनी में अगर कोई कहता है कि मैं बूढ़ों को पालता हूँ, झूठ। अगर कोई कहता मैं बच्चों को पालता हूँ, झूठ। नहीं, ये बोल कि इन बच्चों की वजह से माँ बाप पाले जाते हैं, इन बच्चों की वजह से मुझको रोजी दी जाती है। कुरान कहता है ला तक़तुलू औलादकुम खश्यता इमलाक, गरीबी के डर से बच्चों को कत्ल मत कर, मैं तुझे भी रोजी देता हूँ, तेरे बच्चों को भी रोजी देता हूँ। ये पैगाम खानकाह का, ये खानकाह की चटाई पे ये पैगाम नश्र होता है कि तुम तहसील के साथ जिंदा रहना। ये अपने हाथ में क्रेडिट मत लेना कि 10 बच्चे मैं 10 बच्चा पैदा कर लूंगा। नहीं, बच्चा तुम्हारे चाहने से नहीं होता, अल्लाह चाहता है तो औलाद पैदा होती है। तो अल्लाह को इज्जत जब औलाद देता है तो औलाद से पहले अल्लाह उसकी रोजी भेज देता है। मगर इन लोगों ने हमारे यकीन को छीन लिया। मीडिया वाला, व्हाट्सएप वाला, ये व्हाट्सएप हमेशा देखने की चीज है, ये हमेशा मुंह में गुटखा खाने की चीज है, ताकि हमारे मुंह में कैंसर हो जाए, ताकि हमारी दोनों जबान बंद हो जाए, मैं दूसरों के सामने गूंगा हो जाऊं। जो हमारे बदन के लिए जरूरी चीज नहीं है, ये व्हाट्सएप 24 घंटे चलाना जिसके आंख अंधी हो जाए, आंख की बीमारी खत्म हो जाए, आदमी का दिमाग भ्रष्ट और नष्ट हो जाए। साहब, हमारे बाल बच्चे हमसे बगावत करने लगे, हमारी बीवी को भी हाजत न रहे, वो रात भर उधर मुंह घुमा के मोबाइल चलाए, मैं इधर मोबाइल चलाऊं। ये मोबाइल हमेशा चलाने की चीज है, हमेशा बाथरूम में रहूं, आदमी बवासीर का मर्ज हो जाएगा, बाथरूम ही में तड़प के मर जाएगा। वो तो जरूरी है जाना कि खुल्ला इजाजत भी गया, निकाला, जल्दी वहां से भागा। वो गंदी जगह है, शैतान की जगह है, वो हमेशा नहीं रहेगा। मोबाइल जरूरी है, बहुत से बात करना है, बिजनेस करना है, जरूरत की बातें करनी है, ऐसा नहीं कि 24 घंटे उसको किताब की तरह ऐसे लेके फिरना है और उसके आंखें काट के देखना है, आंख अंधी हो जाएगी, दिल अंधा हो जाएगा, औरतें गैर महफूज हो जाएंगी। इस तरीके से आज बाल बच्चे लुट रहे हैं, हमारे बाल बच्चे भाग रहे हैं, मेरी नाक कट रही है, औरतें तबाह हो रही है, मर्द तबाह हो रहे हैं, हमारे बच्चे तबाह हो रहे हैं, सेहत तबाह हो रही है। ये मोबाइल का 24 घंटे चलाने की चीज है। जरूरतन कॉल जाए, कॉल आए, जरूरतन बिजनेस उससे करे, उसके अलावा उसे फेंक दे उसे। और आज डॉक्टर कहते हैं कि पागलपन की बीमारी बढ़ रही है, इसीलिए सोने वाले कमरे में तमाम इलेक्ट्रॉनिक गुड्स को अलग कर दे, जहां सोए वहां अंधेरा कर दे। अंधेरे में गहरी नींद आती है, गहरी नींद आपकी सेहत के लिए जरूरी है। और अपने सामने से मोबाइल, लैपटॉप, सारी चीजें अलग कर दे, वरना हर 1 घंटे के बाद नजर जाएगी, आप पागल हो जाएंगे। तो डॉक्टर आज कह रहे हैं कि हमेशा ये फालतू चीजें हैं, काम उसे लेना चाहिए, ना कि उसी में गुम हो करके अपने आप को तबाह बर्बाद कर लेना चाहिए। यही पैगाम जो आज मेडिकल साइंस कहती है, डॉक्टर कहते हैं, जरूरतन इस्तेमाल हो, शौक से नहीं, हमेशा उसमें लीन न रहे। यही पैगाम पैगंबर आज़म ने 1400 साल पहले दिया था। मिल हुस्न इस्लामी मर्द तर्क हो माना यानी,
मुस्तफा कहते हैं एक आदमी के इस्लाम की खूबसूरती यह है कि गैर जरूरी चीजों को छोड़ दे, अननेसेसरी चीज, गैर जरूरी खाना, गैर जरूरी दोस्ती करना, गैर जरूरी घूमना, गैर जरूरी मोबाइल चलाना, गैर जरूरी दोस्ती करना, गैर जरूरी घर से बाहर चक्कर लगाना, यानी गैर जरूरी चीजें छोड़ दे। एक आला शख्सियत की तामीर करनी है, जो अननेसेसरी है उसे त्याग दे। अगर त्याग देगा तो सेहत मिलेगी, अखलाक मिलेगा, शख्सियत अच्छी मिलेगी, बाल बच्चे अच्छे रहेंगे, घर आबाद रहेगा। अगर तुमको घर आबाद करना है तो किसी फिल्म के एक्टर की पैरवी मत कर, घर आबाद करना है मुस्तफा की पैरवी कर, घर आबाद होगा, नस्लें आबाद होगी, शख्सियत आबाद होगी, दुनिया भी आबाद होगी, ज़िंदगी भी आबाद। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत-ए मुस्तफा, फैज़ान सरकार गौसे आज़म, ख्वाजा का हिंदुस्तान, उर्से खलीकी, मसलके आला हज़रत। दिल मर जाता है आदमी का जब वो नेताओं की सोहबतों से दूर रहता है। दिल मर जाता है जब आदमी अच्छी बात नहीं सुनता है। दिल मर जाता है जब उनकी निगाहों में गंदे लोग बसते हैं, निगाहों में अच्छे लोग बसे, निगाहों में माँ बस जाए, निगाहों में बाप बस जाए। और मरने के बाद ये बोले मेरी माँ ने ये कहा था, मेरे वालिद ने ये कहा था, मेरी माँ ये बोली थी, मेरी माँ कहती थी ऐसा खाओ, मेरे वालिद कहते थे बाहर जाओ, किसी के सामने गलत बात मत बोलो, दूसरों को तकलीफ मत पहुंचाओ, चपड़ चपड़ बातें करके खतरे में मत पड़ जाओ। जो चुप रखता है नजात पा जाता है, जो बातें ज्यादा करता है वो ज्यादा मुसीबतों में फंस जाता है। खैर जरूरी बातें मत करना। ये सारी बातें आज आप बोले, आप अपने बच्चों को कुछ छोड़ के जाए ताकि बच्चे आपका चर्चा करें कि मेरे वालिद ऐसे जीते थे, मेरे वालिद ऐसे रहते थे, मेरी माँ ऐसे रहती थी। तो अब हम ऐसी जिंदगी ना गुजारें कि मेरा बच्चा तो बोले मेरी माँ हम सबों को छोड़ के मोबाइल चलाती थी, मेरी माँ हमको हमारे स्कूल की फिक्र नहीं थी, वो 24 घंटे मोबाइल में लीन रहती थी, मेरे वालिद से 24 घंटे झगड़ा करती थी, मुर्गी की तरह लड़ाई करती थी। ऐसी शख्सियत मत बना, कामयाब शख्सियत, सक्सेसफुल पर्सनालिटी, ताकि बच्चे अपने आपको अपने लिए रोल मॉडल मान लें। मेरी माँ ऐसी थी, मेरे बाप ऐसे थे, मेरे बाप ऐसे कहते थे, तो आपके बाप अच्छे थे तो आज उसका चर्चा हो रहा। लेकिन आप इस हाल में भी जी रहे हैं, बच्चों के लिए क्या छोड़ के जा रहे हैं? इसलिए बच्चे आपको क्या बोलेंगे कि मेरा बाप बहुत सिगरेट पीता था, मेरा बाप दिन भर में 100 पूड़ियां खाता था। इसी बात में मैं 100 पूड़ियां खाऊंगा तो मेरा बेटा ही तो बोलेगा मेरा बाप 100 पूड़ियां खाता था, मेरा बाप 100 सिगरेट रोजाना पी जाता था, मेरा बाप घर में रहता था तो मेरी माँ से लड़ता रहता था, और जब घर से बाहर जाता तो दूसरों की मार खा जाता था। ये हमारे वालिद की छवि थी। आप पूजा खाएंगे तो पूजा के बारे में बोलेगा, लेकिन जब आप फजर की नमाज के बाद 1 घंटा कुरान पढ़ेंगे तो आपके मरने के बाद बच्चा बोलेगा मेरा वालिद उस वक्त तक चाय नहीं पीता था जब तक कि वो सूरह बकरा की तिलावत नहीं कर लेता। मेरी माँ उस वक्त तक रात में बिस्तर पे नहीं जाती थी जब तक कि मेरी माँ सूरह मुल्क, सूरह कुरान, सूरह यासीन की तिलावत नहीं कर रही थी। मेरी माँ हमको खाना खिलाकर सुला के उस वक्त तक नहीं सोती थी जब तक कि 500 बार दुरूद मुस्तफा पे ना दे देती थी। तो जब माँ अपने बच्चों के लिए तरफ रूहानी खुराक छोड़ती है तो उनके मरने के बाद उनकी अच्छाइयों का चर्चा होता है, बच्चे उसकी मिसाल देते हैं दूसरों के सामने। आप क्या छोड़ के जा रहे हैं? आजकल मूवी कहता मेरा पीर दिन भर में 100 सिगरेट पीता, मेरा पीर दिन भर में 100 पूड़ियां खाता, मेरा पीर दिन भर में अंग्रेजी हिंदी के 5 अखबार पढ़ जाता। जैसा पीर वैसा मुरी, पुड़ियाखोर पीर और पुड़ियाखोर मुरी, अखबार पढ़ने वाला पीर, अखबार पढ़ने वाला मुरी। इसी हंगामे में एक पीर तो वो भी था जिस पीर का चर्चा आज सारी दुनिया में हो रहा है। जब भी देखा अमृति मारूफ करता देखा, जब भी देखा दर्से बुखारी देता देखा, जब भी देखा मुफ्तियों की छुरमुट में देखा, जब भी देखा दीनी बातें करता देखा, जब भी देखा घर में वही दीन की खिदमत, अमेरिका में वही दीन की बात, बिहार के देहात में वही दीन की बात। ये नहीं देखा कि दिन भर में 10 पूड़ियां 5 पूड़ियां खाया हो, ये नहीं देखा कि दिन भर में 50 अखबार पढ़ा हो। जब भी देखा फिक्र की किताबों को पढ़ते देखा। 75 साल की उम्र का शय जब किताब मुताला करता रहा, किताब दूसरों से पढ़वा के सुनता रहा। वह कौन था जो इल्म दुरुस्त था, जो फतवा का मुताला करता था,
दूसरों को दर्द देता था, कभी बुखारी का दर्द, कभी अमरे की मारूफ, वो डकैतों की झुरमुट पर नहीं, मुरीदों और आलिमों मुफ्तियों की झुरमुट पर रहता था। किताब उनकी खुराक की, यहाँ तक कि 75 साल का आखिरी दिन जो उसकी जिंदगी का था, उस दिन भी दलाइलुल खैरात शरीफ पूरी पहरा के उन्होंने बेटे की ज़बानी सुन लिया। वह कौन था? अपने वक्त का जबरदस्त मुफक्किर, जबरदस्त फकीह, जबरदस्त मुहक्किक, जबरदस्त आलिम, जब भी देखा दीन की खिदमत करता देखा, उसी को इस दौर में पीरे कामिल ताजुश शरीया अख्तर रज़ा खां अज़हरी के नाम से लिया जाता है। जाहिर सी बात है, जिस तरह से आप जिएंगे आपके मुरीद वैसा ही चर्चा करेंगे, जिस तरह से आप जिएंगे आपके माँ बाप उसी तरह से चर्चा करेंगे, आप जैसे रहेंगे उसी तरह से अपने बाल बच्चों के लिए विरासत में वो क्वालिटीज या डिमेरिट्स आप छोड़ के जाएंगे। इसलिए खाना पीना मर जाना ये कमाल नहीं है। खाना जरूरतन जिंदा रहने के लिए जरूरी है, और जिंदा रहना है अल्लाह की इबादत है। पहनना जरूरी है ताकि सत्र छुपे, और सत्र क्यों छुपे? ताकि मैं अल्लाह की इबादत कर सकूं। मकान जरूरी है इसलिए ताकि मैं उसमें सर छुपा सकूं। मकान बनाने का मुकाबला ये मकसद हयात नहीं है कि सारी एनर्जी मकान बनाने में लग गई और जब मकान बन गया तो खुद ही मर गए और मकान में एक दिन भी चैन से नहीं रह पाए। अभी मैं सीवान के जलसे में गया था, जिस घर में ठहरा था जबरदस्त शानदार मकान था, मगर मकान से अफसुर्दगी झलक रही थी।